मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 24। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड इन विच ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ्लोरिशेस। इसमें ये बताया जाता है कि कंट्री को डेवलप जब माना जाता है जब उसका ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री बहुत डेवलप होता है, बहुत एक्सपेंड और ग्रोथ हो रहा होता है। National income and per capita income increases, the various importance of commerce can be stated below। इसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रेड से, इंडस्ट्री से और कॉमर्स से क्या बढ़ती है, हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। पहला पॉइंट दिया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrialization is impossible in absence of commercial activities, and rapid industrialization leads a country towards a path of progress। बोला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी जब तक कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी, और इंडस्ट्री जब तक सेट नहीं होगी तो हमारा कंट्री ग्रो और डेवलप नहीं कर पाएगा। The distribution of produced goods of an industry is done by commercial enterprises। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री सामान बनाती है तो उसे कॉमर्स क्या करता है, एक जगह से दूसरे कस्टमर तक दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज टेक इनिशिएटिव फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, जो आपके आसपास के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें यूज करती है। फॉर इंस्टेंस माइनिंग इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जो आपकी माइनिंग इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है अर्थ की लेयर से। But these extracted minerals are needed to be transported to the place where industries are situated, where these raw materials will be converted into finished product, and again these finished product goods are to be made available to the customer for uses। मतलब ऐसा यही बताया जा रहा है कि जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है उसको मिनरल्स की जरूरत होती है, उसको कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो इसमें ये बताया गया कि अगर मिनरल्स को आप जहाँ से खोदोगे तो आपको उसको इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की नीड होगी, और फिर जब वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे कस्टमर तक ले जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की नीड होगी। All these functions are performed by the institutions like transport, banking, insurance, warehousing, etc., which falls under the function of commerce। तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, तो ये आपके किसके अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। ये फंक्शंस ऑफ कॉमर्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। Erstwhile production was done according to the demand because producer had to incur loss due to fall in prices, which was itself the result of overproduction। इसमें यही बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग करते हैं और जिससे हमें लॉस ना हो। अगर मानिए हमने ऐसा सामान बना लिया है और उसका सेल नहीं होगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट में गिर जाएगा। द गुड्स वर वेस्टेड, दूसरे सामान भी वेस्ट होंगे, हमें कम रेट में उसको बेचना पड़ेगा, हमें लॉस भी होगा। Now, due to the advancement in the field of commerce, the surplus production is sent to other places and the demand equalizes the supply। तो अब हम कॉमर्स की मदद से क्या करते हैं, उस सामान को दूसरी जगह भी भेज देते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की मदद से, तो जिससे क्या हो कि वो सेल हो जाए और वो सामान वेस्ट ना जाए। This encourages the producer to do large-scale production as they are free from the fear of loss due to fall in prices and spoilage of goods। मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बिना टेंशन के ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाते हैं कि वो एक जगह से तो दूसरी जगह भेज देंगे, जिससे क्या होगा, प्राइस भी उसको कम नहीं होगा और सामान भी खराब नहीं होंगे। Encouragement to foreign trade due to advancement and innovation in the field of commerce, the trading activities has increased tremendously। इसमें यही बताया गया है कि आजकल इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है मतलब क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। द surplus production is exported to other countries as the most convenient mode of transport is available, and secondly huge profit is earned nowadays। तो वही बोला गया है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन, जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाते हैं उसे हम दूसरे कंट्री को आसानी से भेज सकते हैं ट्रांसपोर्ट की मदद से, और उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। Some entrepreneurs produce goods exclusively for exporting purpose। जो कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सामान क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही बनाते हैं, मतलब दूसरी कंट्री को भेजने के लिए बनाते हैं। All this has been possible due to the development in the field of transport, communication, banking, credit, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, एबिलिटी ऑफ वेयर हाउसेज। ये सब कैसे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्ट की मदद से, कम्युनिकेशन लाइंस अवेलेबल हो गई हैं,
बैंकिंग में हमें उधार क्रेडिट मिल जाता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाती है, और हमारे पास एबिलिटी ऑफ गोडाउन वगैरह होता है सामान को स्टोर करने के लिए। फॉरेन ट्रेड इज एट दिस बूम टुडे। आजकल जो फॉरेन ट्रेड है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस में चल रहा है, उससे हमें बहुत प्रॉफिट भी होता है। Symbol of development of a nation. The measurement of a nation's development is adjusted by the development of trade, industries and commercial activities. मतलब बोला जा रहा है कि किसी कंट्री के नेशन, मतलब किसी कंट्री के प्रोग्रेस को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, तो वो किससे पता चलता है कि उसके वहाँ पे ट्रेड कैसे चल रहा है, इंडस्ट्रीज कैसे चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज कैसी चल रही है, मतलब उसमें कितना डेवलपमेंट आया। अगर उन सब में डेवलपमेंट आता है तो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में भी डेवलपमेंट आता है। Increase in employment. The development of trade, industry and commerce opens the door for the employment. जो industry, trade, commerce है, ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। It helps in the reduction of unemployment and poverty. इससे क्या होता है कि हमारे जो देश की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, लोग अब ज़्यादा पुअर नहीं रह रहे, पॉवर्टी लाइन से हट रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब मिल रही है, वो अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं। फिर दिया हुआ लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन वर्ल्ड पीस। The trade relations with other country helps in stabilizing cordial relation also, which is very essential for maintaining world peace. इसमें यही बताया जाता है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, मतलब लेन देन होता है, तो क्या होता है, उससे एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है, और हमारी अलग देशों से लड़ाइयाँ भी कम हो गई हैं। At the time of natural calamities too, these countries come forward to help the victim of calamities. अगर किसी कंट्री में कुछ नुकसान होता है, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, अर्थक्वेक्स वगैरह डिजास्टर होते हैं, एक कैलेमिटीज आती है, तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। Thus, commerce has helped to bring two countries closer. कॉमर्स ने क्या किया है, दो कंट्री को बहुत पास में ले आया है और एक अच्छा उनके बीच में रिलेशन डेवलप कर दिया है। अब दिया हुआ है हमें फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। पहला दिया, द वेरियस फंक्शंस ऑफ कॉमर्स कैन बी स्टेटेड बिलो। यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए हैं कॉमर्स के। पहला पॉइंट दिया हुआ है, रिमूवेबल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, मतलब जो पर्सन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कॉमर्स उसे दूर करने में हेल्प करता है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन रिफर्स टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मतलब इसमें कैसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज सर्च फॉर अ कस्टमर। जो प्रोड्यूसर होता है, जो सामान बनाता है, वो कस्टमर को ढूंढता है कि हम किसको अपने सामान सेल करें। हु कैन पे अ हैंडसम प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट, जो उसके प्रोडक्ट को ले ले और उसका जितना प्राइस है वो पे कर दे। Similarly, consumers are always in search of products which are suitable to their purchasing power. Customer हमेशा ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो मतलब वो आसानी से खरीद सके। Hence, there is a need of a person who can buy the products from the producers and sell them to the ultimate customer. इसलिए हमें एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदे और कस्टमर तक पहुंचा सके। Traders have emerged to fulfill the gap between the producers and consumers. तो उनके बीच का गैप कौन हटा रहा है, ट्रेडर्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट्स ऑपरेट टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं और एजेंट्स होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं जो गैप को दूर करने के लिए। अब सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। बायर एंड सेलर जनरली रिसाइड अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो बायर्स और सेलर होते हैं, परचेजर सेलर होते हैं, वो क्या एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। आफ्टर द completion of the transaction, the seller wants the payment at his place of convenience and purchaser like to pay from where he likes. मतलब बोला है कि जैसे आपने सामान भेज दिया, उन्होंने ले लिया, तब उनको पैसों की जरूरत होती है। दिस हिंड्रेंसेस इज रिमूव बाय बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को डर भी रहता है कि पता नहीं वो पैसा देगा कि नहीं, हमने उसको सामान पहुंचा दिया है और हम सामान पहुंचाए तो रास्ते में भी कुछ सामान को हो ना जाए। इस सब के लिए क्या होता है कि बैंक्स हमें एश्योरिटी दिलाते हैं कि सामने वाला पेमेंट कर सकता है या वो नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट कर देगा। इंश्योरेंस हम करवाते हैं कि जो सामान रास्ते में जा रहा है, अगर चोरी वोरी हो तो उसको हमें क्लेम मिल सके। द पेमेंट इज डन थ्रू बैंक ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स which fall within the scope of commerce। तो मतलब ये है कि हम सामने वाले को पेमेंट, आजकल तो नेट बैंकिंग चल गया है, एप्स चल गए हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं।
या बैंक में भी जाके हम सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं इसके अकाउंट में। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। देयर इज ऑलवेज लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब सामान बनता है उसको कंज्यूम करने में थोड़ा टाइम का गैप होता है। प्रोड्यूसर्स purchasers demand the immediate supply of goods, whereas it is obvious for the seller to take some time to supply goods. अब जैसे हमें अचानक तुरंत कुछ सामान की जरूरत होती है तो सामने वाले को थोड़ा बनाने में टाइम लगता है या आपको देने में टाइम लगता है। Thus, it becomes essential for the seller टू प्रोड्यूस गुड्स एंड कीप इट सेफ। इससे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पहले से ही सामान बना के रखते हैं, उसको सेफ जगह पे रखते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टोरेज इज परफॉर्म बाय द वेयर हाउसेज विच रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम by balancing the time lag between production and consumption, thus creating time utility। तो यहाँ पे टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वेयर हाउसेस। मतलब जैसे आपने डिमांड की तो तुरंत वो आपको कहाँ से देगा? वेयर हाउस में से सामान देगा। वेयर हाउस में मतलब हम सामान को स्टोर करके रखते हैं। जैसे अब आपके कूलर्स वगैरह हो गए, वो गर्मी में यूज होते हैं लेकिन वो ठंडी से बनना चालू जाते हैं, उसको हम स्टोर करते रहते हैं। ये तो नहीं है कि गर्मी आएगी तब हम बनाएंगे, हम पहले से उसको बना के रखते हैं कि जैसे कस्टमर उसकी डिमांड करेगा तो हम उसको एट ए टाइम पहुंचा दे सकते हैं वो चीज़। Here, insurance plays a vital role by providing risk cover for the loss of goods due to theft and fire। और हम वेयर हाउस में जहाँ सामान रखते हैं वहाँ पे हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि अगर सामान को अगर कुछ चुराता है या मानो गलती से फायर वगैरह लग जाती है तो हमें इसका क्लेम मिल सके। फोर्थ पॉइंट दिया है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस एंड डिस्टेंस। वेरियस फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम, ईमेल हो गया, हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ डिस्टेंस। मतलब आजकल कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। Two traders residing at distant places can contact through various means of communication for dealing। अगर वही बताया गया कि दो लोग हैं अलग अलग दूर दूर रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, उनको कम्युनिकेट करना है तो किसी भी मीडियम से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीफोन, इंटरनेट, किसी भी फैसिलिटी से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। The goods produced at a place needs to be transported to the place of its demand। तो इसमें ये बताया गया है कि गुड्स जहाँ पे बनाया जाता है उसे हमें उसके जहाँ पे उसकी डिमांड हो रही है, जहाँ उसके कस्टमर हैं, हमें वहाँ पहुँचाना पड़ता है। हियर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे आपके रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, तो ये हमें हेल्प करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। हेल्प टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। Here again, insurance provide the risk cover during transit and storage। इसमें यही हो गया कि जो इंश्योरेंस होता है वो आपको सामान एक जगह से दूसरे जगह लाने में हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। पांचवा पॉइंट दिया है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोड्यूसर टू सेल हिज प्रोडक्ट अनलेस ही डिस्कवर द यूटिलिटी एंड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ हिज प्रोडक्ट टू हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मतलब यही बताया जा रहा है कि कस्टमर को भी पूरी जो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको कैसे यूज करना है और कब बने, मतलब क्या फीचर्स है, उनको कस्टमर्स को भी पता नहीं रहते हैं और प्रोड्यूसर्स अब एक एक के घर जाके तो वो बताएंगे नहीं। इसलिए एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप हेल्प टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, जो बैनर्स वगैरह लगते हैं वो कस्टमर को अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए लगते हैं कि उनको पता चले कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, इसका यूज ये होता है। द वेरियस मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज छपवा सकते हो, पैम्पलेट्स वगैरह मैगजीन्स में छपवा सकते हो, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स, इंटरनेट के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो।